तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो झारखंड के और एक जिला से पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के द्वारा मनरेगा भर्ती आ रही है। तो इसमें से टोटल 101 पदों पर भर्ती निकल के आ रहा है। तो इसमें सैलरी 11,000 से लेकर 23,000 रहेगा और योग्यता 10वीं और 12वीं पास मांगा गया है। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि पोस्ट डिटेल्स, अप्लाई प्रोसेस, एचपी सैलरी। तो सभी प्रकार की जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल में नए होंगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे जॉब की वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। तो चलें बिना देर के हम सीधे वीडियो में चलते हैं। तो जो मनरेगा की भर्ती निकल के आ रही है, जिला ग्रामीण अभिकरण पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के द्वारा, तो ये देख सकते हैं आज के नोटिस में जारी की गई है। तो चलिए हम इसे पदों में विस्तार देख लेते हैं, कितने सारे पद हैं किस पोस्ट के लिए। तो नंबर 1 की जो पद है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, जिसमें से टोटल 3 वैकेंसी है। वहीं तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समझ के लिए टोटल 32 वैकेंसी है। वहीं तीसरे नंबर में लेखा सहायक के लिए इसमें 5 वैकेंसी है। और चौथे नंबर कंप्यूटर सहायक में इसमें 5 वैकेंसी है। ग्राम रोजगार सेवक में टोटल 54 वैकेंसी है। अगर इसमें देखें तो टोटल इसमें रेगुलर में 99 वैकेंसी है। कोई भी वैकेंसी 2 प्रकार की होती है, एक बैकलॉग में होती है, एक रेगुलर में होती है। तो इसमें से रेगुलर में टोटल 99 वैकेंसी है और बैकलॉग में 2 वैकेंसी है। और ये देख सकते हैं बैकलॉग में इसमें से 2 वैकेंसी है। तकनीकी सहायक अभियंता के समझ इसमें से 1 वैकेंसी है और तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समझ 1 वैकेंसी है। यानी कि बैकलॉग में 2 वैकेंसी है और रेगुलर में 99 वैकेंसी है। दोनों मिला के टोटल 101 वैकेंसी हो जाती है। तो बैकलॉग के लिए अलग से PDF फाइल जारी किया गया है। अब चलिए हम इसे विस्तार से देख लेते हैं, इनके लिए क्या योग्यता रहने वाली है। तो नंबर 1 की जो वैकेंसी है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, जिसके लिए अनिवार्य रूप से योग्यता मांगा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से किसी भी विषय या संकाय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जो कि 55% अंक के साथ, या फिर अगर 55% अंक नहीं है तो इसके आप लोग का स्नातक उत्तीर्ण हो तो उसके बाद आप लोग को किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से MBA, PGD BA, PGD BM, PGD RD, BCA ये सब आप लोग की अतिरिक्त में योग्यता होनी चाहिए। वहीं दूसरे नंबर में जो वैकेंसी है तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समझ, जिसके लिए अनिवार्य रूप से योग्यता मांगा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से सिविल संकाय में BTech, BE, BCA, BSc कंप्यूटर या फिर BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त में क्वालिफिकेशन तो जो कि MCA, PGDCA, MSc कंप्यूटर साइंस ये सब अतिरिक्त में योग्यता मांगी गई है। वहीं जो तीसरे नंबर जो वैकेंसी है लेखा सहायक के लिए, जिसमें से अनिवार्य रूप से योग्यता मांगा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से BCom ऑनर्स या अगर सामान्य BCom है जनरल में तो उसके साथ 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर सामान्य BCom 55% अंक के साथ है तो इसके लिए आप लोग को MCom किया जो इनका यानी कि 55% नहीं है और उन्होंने MCom किया है तो वो आवेदन दे सकेंगे। परंतु BCom के कुल प्रतिशत प्राप्त होंगे 5 घटाकर उसे BCom ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। इसके लिए जो अतिरिक्त योग्यता मांगा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से MCom, BCA तथा MCA, PGDCA, MSc अतिरिक्त में योग्यता रखी गई है। वहीं चौथे नंबर में जो वैकेंसी है कंप्यूटर सहायक के लिए, जिसके लिए अनिवार्य रूप से योग्यता मांगा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से किसी भी विषय आप लोग को BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, या फिर BSc कंप्यूटर समान है तो इसके साथ आप लोग BCA या स्नातक के उत्तीर्ण के पश्चात PGDCA उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त में योग्यता मांगी गई है जो कि सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से MCA, PGDCA, MSc कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता मांगी गई है। वहीं जो अगले नंबर की जो वैकेंसी है ग्राम रोजगार सेवक, जो कि सबसे अधिक भरे जाने वाली वैकेंसी है। तो इसके लिए जो योग्यता रखी गई है किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट यानी कि 12th मांगा गया है, या फिर मैट्रिक अगर आप 10वीं किए हैं और इसके पश्चात ITI कोई भी ट्रेड में यानी कि ITI कोई भी ट्रेड में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ITI के प्रारंभ
अंक और इंटरमीडिएट के प्राप्त अंक प्रतिशत के शामिल जो दोनों एक बराबर समझा जाएगा। यानी कि अगर आप 12वीं किए 12th तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप ITI 10वीं किए हैं और ITI किए हैं तो ये आप लोग को 10+2 के बराबर समझा जाएगा कोई भी ट्रेड में। तो इसके लिए जो अतिरिक्त योग्यता मांगी गई है, सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से किसी भी विषय संकाय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही BCA या किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि PG, PGDCA, PGDBA, PGDRD ये सब अतिरिक्त में योग्यता होनी चाहिए। अब चलिए हम देख लेते हैं इनके लिए क्या सैलरी रहने वाली है। तो नवोदय की जो पद है वैकेंसी है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए, जिसकी सैलरी 23,140 है। वहीं तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समझ जिसमें सैलरी 19,000 है। लेखा सहायक के लिए 14,300। चौथे नंबर कंप्यूटर सहायक के लिए 14,300 और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 11,000 सैलरी है। अब चलिए हम इसके आयु सीमा के बारे में देख लेते हैं इनके लिए क्या रहने वाली है। तो आयु सीमा की बात करते हैं तो सभी का जो मनरेगा की भर्ती है उनमें से जो न्यूनतम एज 18 साल रखा गया है और जो अधिकतम एज से 35 साल, यानी कि जो एज रखी गई है 18 से 35 साल। और इनमें से सरकारी नियम के अनुसार इसमें से कुछ छूट दी जाएगी। और इसका जो एज की गणना है 1 सितंबर 2023 के अनुसार काउंट किया जाएगा। यानी कि 1 सितंबर से पहले आप लोग को 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए और 35 वर्ष नहीं होना चाहिए 1 सितंबर 2023 तक, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं आप लोग इसे किस प्रकार से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है, यानी कि माफ़ कीजिएगा, इसे आप लोग को ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है, जो कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट apply.rdd.jharkhand.gov.in से अप्लाई करना है। तो जिसका स्टार्टिंग डेट 2 नवंबर 2023 से 22 नवंबर 2023 के 5 बजे तक वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसका हम डायरेक्ट लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। तो नवोदय का जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है सब हस्ताक्षरित रंगीन फोटो लगेगा। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो आप लोग के अतिरिक्त जो अनिवार्य रूप से योग्यता मांगा गया है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से या संस्थान से जो अतिरिक्त में योग्यता मांगा गया है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आरक्षण का दावा करते हैं तो इसके लिए जाति प्रमाण पत्र या दिव्यांग के रूप में आरक्षण आप लोग लेना चाहते हैं तो इसके लिए दिव्यांग का प्रमाण पत्र, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए उसका EWS का सर्टिफिकेट, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के तौर पर एफिडेविट लगेगा। जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि पर निर्गत शपथ पत्र ही मान्य होगा। वैसे आवेदक जो एक से अधिक पद पर आवेदन करना चाहते हैं वे अलग अलग पद से आवेदन कर सकते हैं। जन्म तिथि के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सभी अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र पठनीय होना चाहिए। तो सभी ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना होगा, जो कि जरूरी है। तो ये देख सकते हैं ये रही शपथ पत्र। तो इसमें से शपथ पत्र ये है, इसमें भरने के बाद आप लोग को एफिडेविट कराना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे जॉब की वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँचे।